बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्लाह पाक हम सबको खैर खैरियत से रखे। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल्स। जी तो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल। यानी आज हम देखेंगे वो कौन से स्केल्स हैं जिन पे हम नाप सकते हैं एटीट्यूड्स को, हम लोगों के रवैयों को नाप सकते हैं। मेजरमेंट स्केल्स जो हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है, मेजरिंग पीपल्स थॉट्स फीलिंग्स एंड ओपिनियंस हेल्प्स इन रिसर्च सर्वेज एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमें डिफरेंट रिसर्चेस में हेल्प करते हैं, सर्वेस करने में, और हमें कोई फ़ैसला करने में, फ़ैसला साजी में हमारी हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि सब्जेक्टिव आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव आइडियाज़, और उनको हम मेजरेबल बनाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू दीज स्केल्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्केल्स जो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि हम हर रोज़ कहते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन क्या हम इन ख़यालात और एहसासात को नाप सकते हैं या फिर इनको नंबर्स में तब्दील कर सकते हैं, या इन रवैयों की पैमाइश मुमकिन है? तो जी इनके लिए कुछ स्केल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला स्केल है जी नॉमिनल स्केल। ये नॉमिनल पैमाइश की ये एग्ज़ाम में सबसे पहला जो नॉमिनल स्केल है, इसको नामियाती पैमाना भी कहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ फॉर नेमिंग और लेबलिंग कैटेगरीज़। ये नेमिंग नामों के लिए और कैटेगरीज़ को लेबल करने के लिए यूज़ होता है। नो ऑर्डर और रैंकिंग इन्वॉल्व। इसमें कोई ऑर्डर तरतीब नहीं है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, इसमें कैटेगरी बताने के लिए किसी किस्म का कोई भी इसमें तरतीब नहीं पाई जाती। जैसे मिसाल के तौर पर जेंडर, रिलीजन और नेशनलिटी वगैरह। जैसे हम डिफरेंट सर्वेस देखते हैं, उसमें हम उसका एक पोर्शन होता है जिसमें आपका जेंडर पूछा होता है, रीजन पूछा होता है, और आपका रिलीजन होता है, और आपका कंट्री होता है। इसके दैट इज़ द पोर्शन ऑफ नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल जो है बेसिकली इसको हम तरतीबी पैमाना कहते हैं। ऑर्डिनली मतलब एक तरतीब से चीज़ों को जब हम क्लासिफाई करके एक दर्जाबंदी कर लेते हैं कि दोनों पहले दर्जे में और दूसरे दर्जे में कितना फ़र्क है, दूसरे और तीसरे दर्जे में कितना फ़र्क है, तो हम इसी से हम पोजीशंस का पता लगाते हैं, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। तो इससे हम इन स्टेजेस पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। और इंटरवल स्केल लास्ट वन है। वक्फ़ा जाती पैमाना, मतलब चीज़ों में हम वक्फ़ा उसको इंटरवल को अगर हम मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसकी तरतीब को भी मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे 0 से 10 हो गया, फिर 11 से 20 हो गया, 21 से फिर 30 हो गया। ये एजेस भी हो सकती हैं, ये टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स किसी भी डिफरेंट सेटिंग्स में यूज़ किए जा सकते हैं। ये इंटरवल स्केल कहलाता है। इसके बाद रेशो स्केल है। रेशो स्केल जो है ये इसको तनासबी या फिर शरही भी इसको कहते हैं, शरह के अतबार से। शरही नहीं, शरही पैमाना जो है उसको के तौर पर लिया जाता है। और ये भी हमेशा जो है वो 0 पॉइंट से शुरू होता है। इसमें भी तरतीब, फ़र्क और हकीकी तौर पर जो मुवाजना मुमकिन होता है, जैसे कि उम्र में, लोगों की एजेस में, और या फिर लोगों की आमदनी में, इनकम में जो हो मुवाजना कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज़ द रेशो स्केल। ओके, इसके बाद है जी कुछ इम्पोर्टेंट स्केल्स हैं जिसको लिकर्ट स्केल कहा जाता है। सबसे पहला जो हमारा स्केल है दैट इज़ द लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल जो है ये क्या नापता है? ये एटीट्यूड की बुनियाद पर मेजर एटीट्यूड्स यूजिंग लेवल ऑफ एग्रीमेंट। मतलब एक शख्स कितना एग्री करता है, मुत्तफ़िक और कितना एग्री नहीं है, दैट इज़ यूज टू चेक द लेवल्स ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। जैसे कि हम देखते हैं हमें डिफरेंट उसमें परफॉर्मा मिलता है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, और एग्री टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली लिकर्ट एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका बनाया हुआ ये स्केल है। और सिंपल, इसमें सिंपल, वाइडली यूज्ड एंड इजी टू एनालाइज। ये बहुत आसान है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सारी दुनिया में। अच्छा, और एग्ज़ाम्पल है
उसके बाद है, एग्ज़ाम्पल नहीं है इसमें, लिकर्ट स्केल के बाद है थर्स्टन स्केल में प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट विद असाइंड वैल्यूज़, और इसमें जो वैल्यूज़ असाइंड की जाती हैं और वो पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं, पहले से डाल दी जाती हैं वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग जो शख्स अपना उसमें डालता जाता है। यूजुअली ये वाला जो स्केल है ये CGPA कैलकुलेट करने के लिए या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं उनको, एटीट्यूड को और उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एटीट्यूड मेजरमेंट, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। ये डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ पहले से डिटरमाइन कर लिए जाते हैं कि कौन कौन से बिहेवियर कितने माइल्ड हैं, कितने स्वेयर हैं, उनको उनकी कैटेगरी और उनका नंबर भी असाइन कर दिया जाता है, उनकी वैल्यू दे दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई 2-4 बिहेवियर्स को सिंप्लीफाई करके उसमें लिख दिया और हर बिहेवियर को नंबर दे दिए कि अगर ये है तो उसका 1 है, दूसरे का B, तीसरे का C, दूसरे का 2, 3, 4। तो इस तरह वो फिर बाद में जब आप कैलकुलेट करेंगे थर्स्टन स्केल के अकॉर्डिंग तो फिर आपका बिहेवियर जो है नॉर्मल है, एग्रेसिव है या फिर कोऑपरेटिव है, वो सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, दिस इज़ द लास्ट स्केल, और इस स्केल में ये यूज़ ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर। इसमें इस एटीट्यूड को मेजर करने के लिए 2 डिफरेंट ऑपोजिट ट्रेट्स यूज़ की जाती हैं, जैसे गुड और बैड, हैप्पी और सैड। तो रेस्पोंडेंट्स मार्क वेयर दे स्टैंड बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों एक्सट्रीम्स को जांचने के लिए ये ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल, जिसमें डिफरेंस करके, यानी कि एक दोनों तरफ जो उसकी सैडनेस है या फिर हैप्पीनेस है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, यानी बिल्कुल उसकी उनकी पीक्स पर, अच्छा तो सब और उसकी हाईएस्ट पीक और बुरा है तो उसकी लोएस्ट पीक को मेजर करने के लिए हम ऑसगुड से जो स्केल है उसको यूज़ करते हैं, और इसके दरमियान ही इंसान की राय जो है वो स्टैंड करती है। ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबके लिए, हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए। आप इसको, इस लेक्चर को सुने और सर धुने।